हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपका आदित्य, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज 31 दिसंबर है और हमारे 2025 को हम बाय बाय बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। तो मैंने सोचा कि आज आपका नाबार्ड ग्रेड ए का जो है एआरडी सेक्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए सामने लेके आऊँ और आपको दिखाऊं कि 40 क्वेश्चन कैसे आए थे। तो अभी मैं एएफओ मेंस क्विज के बाद फिर मॉक में भी मैं बिजी हो गया और मैंने 100+ मॉक अटेंड करवाए हैं। तो वहाँ बिजी होने के बाद अभी मैं फ्री हुआ, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा पीपीटी पे भी वर्क करना पड़ता है। उसके बाद फिर अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। वो कई लोग बोल रहे थे कि सर कहाँ पे आप गायब हो गए, तो मैं अपने पे भी काम कर रहा था। फिर मैंने अभी एएफओ के मॉक पे भी काम किया था और अभी एआरडी की पीपीटी बनाई है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन अरेंज किए, एकदम से इसलिए नहीं ला पाया मैं क्योंकि क्वेश्चंस को देखना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको पहले बता दूं कि जो 40 क्वेश्चंस है वो हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं 40, ठीक है ना। 40 के 40 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं। और कुछ भी क्वेश्चन आपको गलत लगे या किसी की लैंग्वेज वेरी कर रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बोल देना तो हम उसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे और हम फिर वहाँ पे उसका आंसर कर देंगे कि इसका आंसर ये होगा। बाकी 40 क्वेश्चंस जो है मैं लेके आया हूँ और अभी 2026 से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसा कि आईबीपीएस बोल चुका है कि आंसर की देगा। तो जाहिर सी बात है, जब आंसर की देगा तो फिर ऑब्जेक्शन भी लेगा क्वेश्चन के, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। होपफुली ये सक्सेस हो जाए और हम लोग सब लोगों को आईबीपीएस एफओ हुआ या आरआरबीएसओ हुआ या फिर नाबार्ड हुआ तो हम लोग को एआरडी के क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, लाइन टू लाइन। तो हम लोग को ये पता लग जाएगा कि हमारी कहाँ मिस्टेक है। ऐसे हम लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो रहे हैं और वो लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम लिख के भी ला पाए। हम सिर्फ एक मेमोरी में जो सेव रहता है ना, वो क्वेश्चन को लाते हैं। उसमें हमारे ऑप्शन भी डिफरेंस हो जाते हैं और सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है ना। तो मैं 40 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग क्वेश्चन को देखना और सेल्फ एनालिसिस करना कि किस बुक से क्वेश्चन आ रहा है, हम जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कैसा मटेरियल है ना। तो आपको ये सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्वेश्चन को देखो, वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि सर इसके ऑप्शन हैं, मुझे जैसे क्वेश्चंस लगे तो मैं उसको लेके आऊँ। अगर ऑप्शंस आपको वेरी कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर एक बार कर देना, ठीक है ना। तो कि हम स्टार्ट करते हैं। और देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है। इन 1998, पहला क्वेश्चन हमारा है, इन 1988 एक्ट टू इंश्योर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेनेंस, ठीक है ना। तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेनेंस है, ये कब, ये किसके उसमें आया था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। मैंने साइड में आज के आंसर भी दे रखे हैं, ये आपको आंसर देखो साइड में दिखेंगे ना, ये आंसर सारे साइड में दिखेंगे। देखो ये सी आंसर है ना, ये दिख गया, ये सी आंसर है इसका। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एड ऑन कवरेज अंडर पीएम एफपीवाई facilitates immediate relief to insured farmers in case of floods, etc., wherein expect yield during season is likely to be। तो इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 40 फॉर नॉर्मल ईल्ड, ठीक है ना, लेस देन 40 फॉर नॉर्मल ईल्ड। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए होगा। देन लास्ट में सारा मेंशन कर रखा है, कोई टाइम, कम टाइम में अच्छा चीज़ देना है, 40 क्वेश्चन को देना है, तो मैं आंसर को देखूंगा। और अगर आपको आंसर में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना मुझे, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स, ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स जो है, ये क्वेश्चन आपको न्यू दिखेगा। ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स जो है, इसका ऑप्शन क्या होगा? पॉइंट, पॉइंट एट विच रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है ना। इसका ये आंसर इसका सही है। ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स टू पॉइंट एट विच रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, नॉट करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। मिनिमाइजिंग बैजिंग पावर ऑफ फार्मर्स, ठीक है ना। मिनिमाइजिंग बैरिजनिंग पावर ऑफ फार्मर्स, इसका ऑप्शन बी होगा।
और बोवाइन पॉपुलेशन डज नॉट इंक्लूड, देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, किससे इनको मतलब डज नॉट इंक्लूड बताया ना और क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसका आंसर क्या होगा, गोट। ये बोवाइन से रिलेटेड नहीं है, बोवाइन पॉपुलेशन डज नॉट इंक्लूड, कौन ये जो उससे रिलेटेड नहीं, तो गोट उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। विंध्याचल हिल्स बिलोंग टू विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, सेंट्रल रीजन से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, सेंट्रल रीजन से बिलोंग करता है। विंध्याचल हिल्स जो है बिलोंग टू विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, सेंट्रल रीजन से बिलोंग करता है। A system of planting to accommodate an additional trees in the center of each square, center of each square जो है इसका क्विनिक्स, इसका आंसर है डी, क्विनिक्स इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है, क्विनिक्स इसका आंसर डी है। और जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था, तो कि क्विनिक्स जो है उसको डायगोनिकल सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनिकल सिस्टम बोलते हैं। द प्लांटिंग मेथड दैट एड्स अ फिफ्थ शॉर्टर, ठीक है ना, लिव फिल्टर प्लांट लाइक पपाया एंड गुआवा टू द सेंटर ऑफ ईच स्क्वायर फॉर्म बाय 4 मेन परमानेंट ट्रीज लाइक मैंगो, ठीक है। इफेक्टिवली deleting plants density to increase early income and suppress weeds, though it leads to competition and potential overcrowding as main trees mature, ठीक है ना। तो इस सिस्टम प्लांटिंग accommodate and additional trees in the center of each square, तो क्वेनिक्स मेथड जो है डी इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड ने जो कि क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जैसी लैंग्वेज है उस तरीके का मैंने क्वेश्चन ऑप्शन को किया है, तो इसका राइट आंसर क्वेनिक्स सिस्टम का, ठीक है ना। इसको डायगोनिकल सिस्टम भी बोलते हैं ना। इसको पढ़ लेना, इसकी डिसएडवांटेज और उसके एडवांटेज क्या रहते हैं, किस तरीके से यूज होता है, कैसे रहता है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। Which among the following belong to the backward linkage in agri business? एग्री बिजनेस से भी क्वेश्चन आगे, सप्लाई ऑफ इनपुट्स क्या होगा इसका आंसर होगा सप्लाई ऑफ इनपुट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सप्लाई ऑफ इनपुट, एग्री बिजनेस से भी इसका क्वेश्चन आ गया। उसके बाद स्कीम टू प्रोवाइड ट्रस्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, तो पीएम किसान संपदा योजना जो है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चंस देखते रहना आप सब लोग। अकॉर्डिंग टू एग प्रोडक्शन कर्व ऑफ लेइंग वर्ड्स एग प्रोडक्शन, ठीक है, कॉमन एंड अबाउट 22 weeks of age rise sharply reaching a peak at about weeks of age and then gradually declines at the rate of half a week। ऐसा क्वेश्चन ऐसे मिलता जुलता नहीं, IBPS AFO में भी पूछा था और इसमें पूछा है। इसका राइट आंसर है 32 से 35 वीक्स, 32 से 35 वीक्स, ठीक है ना। देखो एक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं और एक्स से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, IBPS AFO में भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, उसका 18 वीक्स कुछ आंसर था या डेज करके कुछ और आंसर था। इसमें भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, नाबार्ड ग्रेड ए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर 32 से 35 वीक्स होगा, ठीक है। और विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग थ्रू मैकेनिज्म लाइक CDM, ठीक है ना। तो क्योटो है, मतलब एग्रीमेंट जो क्लाइमेट हुआ था फर्स्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट कार्बन ट्रेडिंग से भी क्वेश्चन आ गया CDM, तो ये क्योटो में हुआ था। इसके साइड में आंसर दिए हुए आप सब कुछ देख सकते हो, ये साइड में आंसर मैंने दे रखे, क्योंकि इसका आंसर हो गया। उसके बाद एज पर मनरेगा गाइडलाइंस व्हाट इज द मिनिमम वेज कंपोनेंट द मोस्ट वी मेंटेन इन वेज मटेरियल रेशियो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें अगर, इसका जो वेज मटेरियल रेशियो रहता है वो 60% रहता है, 60% इसका रहता है, ठीक है ना, 60% इसका रेशियो रहता है। मुझे फटाफट करना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप देख पाओ। इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोटिंग integrated high-tech commercial horticulture post harvest infrastructure and quality planting material in India, तो NHB
नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ सिचुएटेड है, कब कहाँ पे है और कब स्टार्ट हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था और ये सिचुएटेड कहाँ पे है, मुझे आप बताओगे ना कि ये कहाँ पे है, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। उसके बाद टर्म दैट depicts the measure of the total cultivated area with certified seeds when compared to firm shaped seeds। तो इसका राइट आंसर है सीड रिप्लेसमेंट रेट, सीड SRR, सीड रिप्लेसमेंट रेट इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? सीड रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है। 15 का क्या क्वेश्चन है? द क्लास EC वैल्यू, ठीक है ना, EC वैल्यू ऑफ वेरी हाई सैलिनिटी इरिगेशन वाटर यूजली नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका राइट आंसर है C4 एंड ग्रेटर देन 2.5 डाइमोस, ठीक है ना, पर डाइमोस। इसका C4E ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका E ऑप्शन सही है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड टोटल मिल्क आउटपुट इन 2023-24? बताओ 2023-24 से पूछ लिया क्वेश्चन। इसका 24 से 30%। कितना है? 24 से 30%। नॉट अ मैकेनिकल फंक्शन ऑफ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। देखो सीड कम से भी आया था और एक्स से भी क्वेश्चन एफओ से आया है। अब देखो एफओ वाले क्वेश्चन नाबार्ड में मैच कर रहे हैं, वहां से भी एक देखो इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया और एक्स से भी आया, यहाँ से भी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है प्रिपेयर्स द लैंड बाय ब्रेकिंग क्लॉट्स, कटिंग वीड्स, ठीक है ना, पल्वराइजिंग द सॉइल, स्मूथनिंग द सरफेस। इसका ई आंसर सही है। इसका ई आंसर राइट है इसका। ठीक है। 18 का क्या? व्हेलिंग, मतलब कीचड़ में, मड में, किस में रहती है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन देख के आपको टिक मारना चाहिए। इज रिलेटेड टू बफेलो, ठीक है ना। कीचड़ में लिप्त रहती है क्योंकि गर्मी के चक्कर में ब्लैक उसकी स्किन होती है, कीचड़ में उसको ठंडक का एहसास होता है, इसलिए देखो ना, वो देखो दिखाया गया हमने उसमें ग्राफ में दिखाया। तो वेलोइंग इज रिलेटेड विद बफेलो। व्हाट इज द स्टिपुलेशन अंडर DNRLM? DNRLM का RRB SO में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और IBPS AFO में भी देखने को मिलता है, बट नाबार्ड में ज्यादातर देखने को मिलता है। टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ लोन प्राइमरली फॉर इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पस बाय SNGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर फॉर लोन एबव ₹4 lakhs, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या पूछा है कि इनकम, मतलब लोन जो रहती है जनरेटिंग प्रोवाइडिंग पर्पस के लिए, कितने परसेंट रहता है इसमें? इसमें 75%। कितने परसेंट रहता है? 75% रहता है। ठीक है। विच टाइप स्प्रेयर, देखो इसमें भी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, वहां भी IBPS AFO में पूछे गए और यहाँ पे भी देखो पूछे जा रहे हैं। तो विच टाइप ऑफ स्प्रेयर्स इज मोस्टली यूज इन फील्ड कुक बाय फार्मर इन इंडिया, ठीक है ना। तो कौन सा? नेपेक्स स्प्रेयर, ठीक है ना। नेपेक्स स्प्रेयर जो है, जो जैसे आप देखो अपने फार्मर्स क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ कंधे पे टांग के और उसको स्प्रे करते हैं, देखो दिखाया गया ना। ये विच टाइप ऑफ द स्प्रेयर मोस्टली यूज फीड कूप फॉर द फार्मिंग। तो वही देखो, ये अब सोलर वाले भी आ गए हैं, लाइट वाले भी पहले आते थे, तो मोस्टली सोलर वाले जो कि गवर्नमेंट दे भी रही है, ठीक है ना। पेक्स स्प्रेयर होता है जो कि स्प्रे किया जाता है कोई भी फर्टिलाइजर के लिए, जो इसको किसान अपनी पीठ पे टांग के आराम से स्प्रे कर सकता है। ठीक है। व्हाट इज कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मा एग्री टेक मैनेजमेंट एजेंसी? तो एग्री टेक मैनेजमेंट एजेंसी, देखो आत्मा से क्वेश्चन आ गया, तो प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड फार्मर फ्रेंडली एग्री एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है ना, एक्सटेंशन सर्विस। देखो इसका आंसर डी है सही। किससे रिलेटेड? आत्मा से भी देखो क्वेश्चन दे दिया। उसका स्कीम टू फोकस ऑन ODF सस्टेबिलिटी SLWM इन विलेज। तो इसका आंसर क्या है? SBMG। इसका आंसर SBMG है। यही लैंग्वेज थी या कुछ भी थी तो आप बता सकते हो ये उससे रिलेटेड है। तो ये देखो थोड़ा सा विलेज मतलब कि एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। इससे पहले वाला देखो आत्मा आया था, ये भी देखो विलेज से रिलेटेड है। SSG वाला भी है, वो भी विलेज से रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। विच anatomical structure of wood is a small mass of tissue in the center of the tree's stem, varies in size and shape and impart mechanical strength to the wood. ठीक है ना, टू वुड। तो इसका आंसर क्या होगा, हर्ड वुड। इसका आंसर क्या होगा, हर्ड वुड। इसका आंसर क्या होगा, हर्ड वुड होगा। देखो ये क्वेश्चन आया, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किससे होता है, स्मॉल इज द मास टिश्यूज in the center of the tree's stem varies size and shape in part mechanical strength to wood। तो hardwood इसका right answer है। Which of the following is macronutrient in the soil? Macronutrient तो आप लगा सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मिक्स क्रॉपिंग। देखो मिक्स क्रॉपिंग से भी क्वेश्चन आ गया। तो देर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल क्रॉप्स, ठीक है ना, ऑल क्रॉप्स। इसका 25 का जो आंसर इसमें नॉट पूछा है। सोइंग टाइम इज सेम फॉर द ऑल क्रॉप, ऑब्जेक्ट इज टू गेट लीस्ट वन क्रॉप अंडर फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ मेन क्रॉप अदर क्रॉप्स इन इज डिफरेंट, इन मिक्स क्रॉपिंग ऑल क्रॉप्स आर केयर्ड इक्विकली। ये सारे नॉट पूछा है, तो देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल क्रॉप्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका राइट आंसर, आंसर बी होगा। टेन्योर एंड पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज पर 38 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कितने में आया था, ये 5 ईयर में आया था, ठीक है ना। पंचायत में इलेक्टेड जो होता है, जो 5 ईयर में होता है। देखो पंचायत से क्वेश्चन पूछा, मैंने देखा ना एक्सटेंशन से पंचायत से क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार वाले IBPS नाबार्ड वाले पे। देखो ये भी आया था कि विकेस ऑपरेटिंग इन कंट्री इस समय कितने हैं, तो अकॉर्डिंग टू वहां के ऑप्शन 731 है, 731 है जो इंडिया में इसमें वर्किंग है, ठीक है ना। स्टेटमेंट नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन अगर हम बात करें तो इस नॉट पूछा है, भाई वीड कंट्रोल इज वेरी प्रिसिसिव इन ड्रिप इरिगेशन लैंड, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट इरिगेशन थ्रू द ड्रिप कीप शॉर्ट कंसंट्रेशन विद रूट जोन सॉइल बिलो हार्मफुल लीव्स हो गया, ठीक है ना। वाटर यूज एफिशिएंसी 1990 बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन भी इसका सही है, रन ऑफ इंडिपेंडेंट। लेकिन फिफ्थ ऑप्शन जो है, द कंट्रोलिंग एप्लीकेशन ऑफ वाटर द मॉइस्चर स्ट्रेस इज मोर ईल्ड गेट रिड्यूस, ये इसका आंसर जो है ई इज नॉट ट्रू द रिस्पेक्ट, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, राइट, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन से सॉइल कंजर्वेशन से तो क्वेश्चन 100% आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्प्लैश सीड रेल गिली। इसको ट्रिक में श्री श्याम रोज गाओ, श्री श्याम रोज गाओ। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन। ये मैंने ट्रिक बनाई थी, श्री श्याम रोज गाओ, इससे मुझे याद रहता है, श्री श्याम रोज गाओ, श्री श्याम रोज गाओ, श्री श्याम रोज गाओ। उसके बाद आर आल्सो नोन बाय नेम्स लाइक रेक, कलर, कैलर एंड ऊसर। तो सलाइन सॉइल, भाई सलाइन सॉइल का निक नेम पूछ लिया कि इसको किस किस नेम से जाना जाता है, तो सलाइन सॉइल को ऊसर सॉइल बोलते हैं, कलर सॉइल बोलते हैं, रेह सॉइल बोलते हैं। कहीं कि अपनी अपनी वेरी वेरी लैंग्वेज करती है, उस हिसाब से सलाइन सॉइल को ये सॉइल बोला जाता है, ठीक है ना। सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है, सलाइन सॉइल। व्हाट आर स्मूदर क्रॉस, देखो स्मूदर क्रॉस पूछ लिया, ठीक है ना। तो सप्रेस बीट, व्हाट आर मतलब ऑप्शन थे, तो सप्रेस बीट। ये तो ट्रिक से लग सकता है, आप इसको ऑप्शन जज करके इजीली तरीके से लगा सकते हैं। परमानेंट प्रिजर्वेटिव ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्रिजर्व करते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड। देखो फूड, इससे फूड का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ गया, सोडियम क्लोराइड NaCl का यूज किया जाता है परमानेंट प्रिजर्वेटिव ऑफ फ्रूट एंड प्रिजर्व करने के लिए फ्रूट और वेजिटेबल में किसका यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है, ठीक है ना। स्पाइस बिलोंग द जिंजर फैमिली एंड नोन एज द क्वीन ऑफ स्पेसीज कार्डेनम, कार्डेमोम को जो है वो क्वीन ऑफ स्पेसीज बोलते हैं। कार्डेमोम को जो है क्वीन ऑफ स्पेसीज बोला जाता है, किसको, कार्डेमोम को। देखो इसने ये पूछ दिया कि जिंजर फैमिली से भी बिलोंग करता है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए, कार्डेमोम, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कार्डेमोम हो गया। सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ
डेक्कन ट्रैप्स हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बट पुअर ड्रेनेज। तो पुअर ड्रेनेज जो है, हाई हाई वाटर मतलब उसमें जो है स्लॉट मतलब कट पड़ जाते हैं बीच में ना, होल्डिंग पुअर ड्रेनेज भी रह जाता है। तो ब्लैक सॉइल है इसका राइट आंसर। इसको ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं क्योंकि ये नेट्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैक सॉइल से ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल की लैंग्वेज को वेरी करके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, किस सॉइल में सिंक सॉइल पोटेंशियल ज़्यादा होती है, इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है ना, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। तो सॉइल साइंस से घुमा फिरा के एल्यूवियल सॉइल और सॉइल साइंस हमारे लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अब जैसे ये देखो आगे, ठीक है, इसका आंसर क्या है, विच, ये लैंग्वेज मुझे थोड़ा सा वेरी लगा, अगर आपको लगता है तो बताए। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998 टू प्रोवाइड साइंटिफिक असेसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज टू गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या है, इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है ना, गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, आईपीसीसी। इसका राइट आंसर है आईपीसीसी। थोड़ा नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये नाबार्ड ग्रेड ए में अभी 2025 में पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबमिशन अंडर द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, NLM। NLM किससे रिलेटेड, इसमें इसमें आपको 5 दिए थे। इसी तरीके से वहाँ पे ड्रोन वाला क्वेश्चन आया था IBPS AFO में, मुझे लग रहा है उससे उसी तरीके से इसको भी उसी तरीके से ऑप्शन में दिया था। इसका राइट आंसर ये होगा सबमिशन ऑफ फीड एंड फॉर्डर डेवलपमेंट, सबमिशन ऑफ ब्रीड डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक पोल्ट्री, ठीक है ना, सबमिशन ऑन इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। तो इसका आंसर राइट होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। ट्रांस ह्यूमंस, ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है भाई, अब आपको ये भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ट्रांस ह्यूमंस एक तरीके का लाइव हार्डर होता है ना, समर एंड विंटर पॉस्चर में, मतलब जो चारागाह होता है वो अलग फील्ड पे जाता है, फिर पशु अपने जो पशुओं को चारागाह से एक फील्ड से दूसरी फील्ड पे ले जाता है। तो पास्चुराइजेशन इन्वॉल्विंग अ सीजनल मार्जेशन ऑफ लाइव स्टॉक बिटवीन फिक्स समर एंड विंटर पॉस्चर, ठीक है ना। समर एंड विंटर पॉस्चर मतलब क्या होता है, हाई माउंटेन पॉस्चर इन समर, कूलर कंडीशन एंड फ्रेश ग्रास, then returning to lower valleys in winter for milder weather, unlike fall harder, often maintain and permanent base home with only a small group the livestock, ठीक है ना। टाइप बाकी इसको आप पढ़ लेना कि किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। और इसको सबसे पहले इन्वायरमेंट नॉलेज के लिए यूनेस्को लाए थे ना, यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज किया था सबसे पहले। ट्रांस ह्यूमंस एक अच्छा वर्ड लग रहा है कि ट्रांस ह्यूमंस वर्ड कहाँ से लिया गया, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये मतलब एक जो पशुपालक है अपने पशुओं को चारागाह के लिए एक फील्ड से दूसरी फील्ड ताकि उसे फ्रेश चारा मिल पाए, ठीक है ना, लाइफ स्टॉक हार्डर था इसका राइट आंसर। देखो ये टर्म ट्रांस ह्यूमंस इज रिफर्स टू, है ना। देखो which of the following may suddenly affect profit margins in a poultry farm, in a poultry farm। तो इसका राइट आंसर होगा शार्प इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फीड एंड फार्मर्स इन इनएबिलिटी टू पास इन ऑन टू कंज्यूमर, ठीक है ना। तो पोल्ट्री फार्म, इसका राइट आंसर बी होगा, शार्प एंड इंक्रीज कॉस्ट। पोल्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे। EI नैनो इफेक्ट क्या होता है, EI नैनो इफेक्ट सीजनल रिवर्सल टू ट्रेड विंड्स, रिवर्सल टू ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। देखो यही से क्वेश्चन इससे पूछ उठा दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजिंग क्या होता है, तो रेड्यूस द पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम एडवर्स प्राइस मूवमेंट, ऑफसेट लूजेस बाय टेकिंग अपोजिट पोजीशन इन रिलेटेड एसेट्स, टू protects producer against price declines at harvest, minimize the impact of price volatility on investments। all of these इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। कुछ वेरी कर सकता है, जैसे आपको 40 क्वेश्चन मैंने बताया, कुछ ना कुछ तो वेरी कर सकता है ऑप्शन में। अगर आपको लग रहा हो कि 40 क्वेश्चन में 2 4 5 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मेमोरी में सेव करना, पेपर दे के निकलना और फिर क्वेश्चन को सेव करके लिख के फिर उसको PPT में कन्वर्ट करना, मतलब बहुत ज़्यादा हेस्टिक हो जाता है ये भी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको हेल्प मिल जाए और आप ये चीज़ कोरिलेट करो कि जो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं।
ठीक है ना। बस इतना सपोर्ट है आप लोगों से कि आपको क्वेश्चन अगर पसंद आए हों, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मुझे आंसर ही बताने हो रहे हैं, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, उसको अच्छे से पढ़ो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजिंग क्या होता है, इससे कोरिलेट करो। पढ़ने का ये तरीका होता है भाई, हम एग्जाम का एनालिसिस तभी करते हैं और हमने एग्जाम नहीं दिया कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेट कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारी नोटबुक में है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आईबीपीएस कहाँ से, देखो एनवायरमेंटल से क्वेश्चन पूछ रहा है, पोस्ट हार्वेस्टिंग से पूछ रहा है, पोल्ट्री से पूछ रहा है, सीडल से भी पूछ रहा है, तो ये आईबीपीएस एफओ में भी पूछा गया, नाबार्ड में पूछा गया, ठीक है ना। आरआरबीएसओ का भी मैं एनालिसिस कराऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम का इशू था, आज साल का लास्ट डे है, तो मैंने सोचा एक क्लास ले लूँ आपकी। और मुझे कुछ क्वेश्चंस शेयर हुए ताकि लगे कि हाँ, लेट इसलिए हो जाता हूँ ताकि थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से सेट कर पाऊँ कि हाँ वो क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, कुछ ऑप्शन हमें अपनी तरफ से मिलने पड़ते हैं क्योंकि ऑप्शन ध्यान नहीं रहते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और सब्सक्राइब बढ़ने और व्यूज़ में अगर जितना भी मुझे सपोर्ट मिलेगा, फिर उस तरीके से हम नए साल पे अच्छे से काम कर पाएंगे। अब जब आप शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे या कमेंट नहीं करोगे, तो फिर मुझे एक मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं अपने पे काम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। को क्वालिटी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लाना बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा काम है कि एकदम लेके आना। बस थोड़ा लैंग्वेज वेरी करेगी, लेकिन 40 क्वेश्चन जो आते हैं ना एआरडी सेक्शन के, वो मैंने आपसे कंप्लीट करे, ठीक है। जिसने भी मेरी इस क्वेश्चन में हेल्प करी है ला के कलेक्ट करने में, हम सभी को थैंक यू है। और नया साल, कल नया साल है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी की लाइफ में नया साल नई खुशियाँ लेके आए, और सब आप पढ़ो, सबका अच्छे से अच्छी जगह सिलेक्शन हो, बस मैं यही विश करता हूँ। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर कुछ भी आपको मिस्टेक लिखती तो प्लीज़ कमेंट, अच्छे से कमेंट करना, मैं आपका जेन्युइन रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वाले एनालिसिस में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय, टेक केयर।